सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। सी गेट एग्जाम के बारे में मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप लोगों को गेट एग्जाम लिखना चाहिए, हर किसी को लिखना चाहिए, स्पेशली जब आप कॉलेज गोइंग हैं, क्योंकि कॉलेज रहते रहते आप 2 बार इस एग्जाम को लिख सकते हो। दिस इज द ओनली एग्जाम यू कैन राइट 2 टाइम्स बिफोर यू फिनिश अप योर बीटेक। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी आपको एग्जाम देने होते हैं वो सारे के सारे आप बीटेक कंप्लीट होने के बाद देते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी और एग्जाम अदर देन गेट के लिए बीटेक पास ही रिक्वायर्ड है। अब गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। आई ऑलवेज से दिस एग्जाम इज ए वंडरफुल एग्जाम, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। और ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी जो गेट 2026 के बेस पे जो अभी एग्जाम हुआ है, इमीडिएट आपको जो है एक नोटिफिकेशन आया फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, दिस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की तरफ से, जो 2026 के बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं फॉर 4 ब्रांचेस। गेट 2027, 28, 29, if you're in the second year, third year, final year or pass out, if you want to prepare with the engineers career and your PDA team at sector 34 Chandigarh, you can come. Soon we are going to launch the batches after the Holi. होली के बाद नए बैचेस स्टार्ट होंगे, तो आप ज्वाइन करके, आप स्टार्ट करके अपना इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इसकी क्लासेस करने के लिए एट चंडीगढ़ सेंटर या ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप इसको भर दीजिए। गेट 2026 करियर अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का इसका पोस्ट है, गेट 2026 के बेस पे है। दिस इज महारत्ना पब्लिक सेक्टर, सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। केमिकल के लिए टोटल 17 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 21 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के लिए 16 है और मैकेनिकल के लिए अगेन 16 टोटल वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये इसका रिजर्वेशन है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसी पे डिस्कस करूंगा। केमिकल के लिए अगर आपका बीटेक इनमें से किसी भी ब्रांच का है और अगर आपने गेट का एग्जाम इन ब्रांच से लिया है, केमिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इसमें से अगर आपने दिया है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। क्राइटेरिया इसका जो होता है ग्रुप इसका गेल के लिए, गेल का क्राइटेरिया है कि बीटेक के बाद, गेट एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ग्रुप डिस्कशन एंड द इंटरव्यू। जीडी लेंगे और इंटरव्यू आप लोगों का वो कंडक्ट करेंगे। अब एज रिलैक्सेशन 26 ईयर्स, 18 मार्च 2026 के अकॉर्डिंगली आपका 26 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। रिजर्वेशन वही सेम है जो नॉर्मली होती है, SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3, PWD बिलोंग्स टू जनरल, OBC, SC ST कैटेगरीज, उसका 10, 13 और 15 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को डिस्कस करने हैं अबाउट द प्लेसमेंट, वो बोल रहा है कि कहीं पे भी आपका हो सकता है पोस्टिंग पूरे इंडिया में। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर द PSU स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे बहुत बच्चों के डाउट होते हैं रिलेटेड टू द दिस PWD कैंडिडेट्स और रिलेटेड टू द दिस लो विजन, और इसको लेके काफी स्टूडेंट्स आउट होते हैं, तो उसका एक पैरामीटर है। अगर आप गूगल करेंगे कि PSU के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वही आप लोगों के ये एप्लीकेबल हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया गेट 2026 के बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होगा। उसके बाद जो अगला राउंड होगा आप लोगों का, दैट विल बी ग्रुप डिस्कशन एंड द इंटरव्यू। जीडी होगा और इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा, फर्दर प्रोसेस फॉर दिस एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। और मिनिमम आप लोगों को 60% रिक्वायर्ड है, मिनिमम 60% रिक्वायर्ड फॉर द जनरल कैटेगरी टू क्वालिफाई इन द इंटरव्यू। और उसके बाद आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन भी है। ग्रुप डिस्कशन का कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, मिनिमम वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो जीडी होगा एंड और इंटरव्यू होगा। लेकिन जब भी ये गेट के थ्रू होते हैं तो जीडी इसमें कंडक्ट आप लोगों का होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अप्लाई करने का, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 फरवरी को फॉर्म फिलिंग ओपन हो जाएगा, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 18 मार्च है। ऑल्दो कि आई थिंक नियर टू 17 और 18 मार्च के आसपास ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तो आप वेट कर सकते हैं इसका फॉर्म फिलिंग का, क्योंकि नॉर्मली ये डेट एक्सटेंड हो जाती है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास आपका गेट स्कोर या ये नहीं एग्जैक्ट, तो वो पूछेगा यहाँ पे और इमीडिएट ही मांगे, तो ये नॉर्मली जो है वो इसके गेट के जो डेट है इसका जो है एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन आप ट्राई करिएगा इसको इससे पहले पहले एटलीस्ट बाकी सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके रखिएगा इसके फॉर्म के लिए। जो भी जिसको भी लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या जिसके शॉर्टलिस्टिंग होने के चांस हैं, नॉर्मली 5 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टिंग करते हैं जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए। एक पॉइंट पे और डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ लिखा होता है कि मिनिमम आपको इंटरव्यू में इतने रिक्वायर्ड है स्कोर करने। लेट अस सपोज 20 नंबर का इंटरव्यू है और उसने 60% लिखा है, 60% मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपका 12 नंबर बनता है। 20 में से 12 नंबर मिनिमम आपको इंटरव्यू में लेने रिक्वायर्ड है, तभी आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा, आपके गेट में जितने भी नंबर हो। एक्चुअली इसका पर्पस है, पर्पस ये है, इसका पर्पस मिनिमम का क्राइटेरिया ये है कि अगर उसने आप में से किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा। तो ये एक्चुअली जो मिनिमम क्राइटेरिया वो रिजेक्शन के लिए है, कि उसको लगा कि यार ये जो कैंडिडेट है
नॉलेज तो इसका ठीक है, गेट में रैंक अच्छा है, लेकिन जो इसका अदर फैक्टर्स, जो पर्सनैलिटी और जो बिहेवियरल है पार्ट है, वो इस जॉब की रिक्वायरमेंट को सूट नहीं करेगा एंड दे वांट टू रिजेक्ट यू, और उसने आपको रिजेक्ट करना है तो उससे मिनिमम मार्क्स देके आप लोगों को वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पर्पस होता है इसका मिनिमम का क्राइटेरिया डालने का। बाकी आप लोग गेट का तैयारी करिए यार, कॉलेज रहते हुए आप चंडीगढ़ आइए, कॉलेज के बाद आइए, साल 2 साल लगाइए। आज से जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप पास आउट हैं, इमीडिएट पास आउट है, चाहे अभी साल 2 साल के बाद होंगे आप पास आउट, अगले 4 से 5 साल तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। इसमें स्ट्रगल करनी, इसमें मेहनत करनी है। अगर इस अगले 4-5 साल में मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, उसके बाद जो है आपको बहुत अच्छा करियर मिलेगा। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।